थोड़े आगे हो जाओ बेटा, थोड़े से आगे तो दूर दूर में वीडियो आओ। इसमें सब दिखेंगे ना, जब भी सही जगह पे बैठे देखो फिर जयकारा शेरा वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। माई मेरी सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। पहाड़ों वाली माता तेरी सदा ही जय। सुख करनी माता तेरी सदा ही जय। दुख दूर करने वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। अरे वो नक छुट्टी भी कोने भी नहीं, मैं क्यों कर खींचुए तो सही है बिल्कुल। सही हो। इतनी रहेगी तो ही सही रहेगी वो। ये सन्नी का गले का धागा है, बांध दो उसके गले में। और खोल ली कितने वो नहीं गले में जरूर बंधवा ले बेटा ये तेरे। वही है यार, मैं हाथ नहीं मारता हूँ। अच्छा हाथ में सही है। मामा जी मुझे लेजर लाइट चाहिए। अब पहले पूजा करनी ले लो लाइट चाहिए। बात मेरी है ते मेरी कैसी देर लगाई ये है। घूम रहा है मेरा। ये बंद है ना बांध। आज नया बंद है करे धागा मैंने पापा बंधवा कैसे है, जल्दी बंधवा लो मुझे कथा कौन बनवाएगा? बांध लो। तेरे को आता है बनवाना? हाँ आता है मुझे सब। नहीं आता है। जी जी ये रखना है। तो फिर मैं नाना को करता हूँ ना। अरे दुखवाना है, ये बांधना नहीं है। तो फिर इसको मार दो। मुझे बांध दिया। मेरे को लगाएगा। ये इस तो मत लगाना जो जो तक लगा दो। फिर आप कब बांधोगे मेरे? हाँ? फिर आप कब बांधोगे तेरे मेरे? बांधना नहीं है लेकिन। सबसे पहले इसे आप बनाना। ऊपर रखो, मैं ये वो ले आऊंगी ऊपर। मेरा कब फिर आप फिर कितना आप बांधोगे? नहीं एक ही बार बांधते हैं, ऐसे बार बार थोड़ा ना बांधते हैं। अरे नहीं सारे बांधते हैं। नहीं बांधो। तो दे यहाँ बांध दो। बस इतनी में ही हो जाएगी। आगे देखो आगे देखो। चल कर कथा चालू। मायरा मायरा आराम से बेटा, बिल्कुल लोटे आराम से। हमारे देख के भाग गया आगे। मैं तो सबसे सन्नी आ आगे गया तेरा एक लोटा बेटा है। वो सूरज से दे दी, फिर तांबे का बरका अपना जल्दी आइए। उस समय डाल लिए तांबे जो सा भी मिला उस समय वो डाल लिए सिंदूर। वीडियो वाला क्यों लगा रखा है हमने? जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। व्रत करने की विधि। इस व्रत में उपवास या फलाहार आदि का विशेष नियम नहीं है। प्रातः काल उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर भी नवरात्रों में दुर्गा जी का ध्यान करके यह कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए व्रत विशेष फलदायक है। श्री जगदम्बा की कृपा से विघ्न दूर होते हैं। कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माता तेरी सदा ही जय हो का उच्चारण करें। कथा प्रारंभ। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान और शास्त्र और 4 वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। प्रभु कृपा कर मेरे वचन सुनो। चैत्र आश्विन माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित और पहले इस व्रत को किसने किया? सो विस्तार से को। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी और सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए मनुष्य धन्य यह नवरात्र संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन और विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख शांति सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती है और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती है। बंदे और काक बंदे के इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के
करने से ऐसा कौन सा मनोरथ जो सिद्ध नहीं हो सकता। जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह माता पिता की सेवा से विमुख होकर पाप का भागी होता है। वह अनेक दुखों को भोगता है और उसके शरीर में अनेक व्याधियां उत्पन्न हो जाती है। वह संतान का सुख भी नहीं पाता। इस प्रकार मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला मूर्ख मनुष्य धन और धान्य से रहित तो भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो सुहागिन स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती है, वह पति से विहीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास न रख सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधुओं से नवरात्र व्रत कथा श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी कहने बोले, हे ब्रह्मा जी, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठित नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता है। भगवती दुर्गा का भक्त है। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानव ब्रह्मा की सबसे पहली रचना। ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा। कन्या इस तरह बढ़ने लगी, सुमति अपने घर के बालक बने अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा और होम क्या करते थे, वह समय पर भी नियम से उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लगी और भगवती के पूजा में उपस्थित नहीं। उसने पिता के पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, आज प्रभात में तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इसके कारण मैं किसी कुष्ठ और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुप्ती पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या में सब प्रकार से आपके अधीन, जैसी आपकी कृपा हो, आपकी इच्छा हो वैसा ही करोगे। रोगी, कुष्ठी अथवा किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, वही होगा, वही जो मेरे भाग्य में लिखा। इस पर मुझे पूर्ण विश्वास है। मनुष्य ने जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा। जो जैसा कर्म करते हैं उसका फल भी कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कम करना मनुष्य के अधीन पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या कैसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी से कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ 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 जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखे केवल भाग्य भरोसे रहकर क्या करती हैं। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगा, वो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई सुमति अपने पति के साथ वन को चली और भयानक भयावने कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकते हो, मैं प्रसन्न होने पर मन वांछित फल देने वाली। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुए, सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसी ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या सरस्वती, मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनका सुख प्रदान करते हैं। ब्राह्मणी, मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वितरण सुनाती हूँ। सुनो, तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रों के दिनों में तुमने न कुछ खाया न ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिनों तक नवरात्रों का व्रत होकर है। ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत किया वह व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वर दे रही हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा जी के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती, कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगे कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न, पति के निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसी बोली। तब उसने अपने पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के समान चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी, दुर्गा आप दुर्गत को दूर करने वाले, तीनों जगतों का संताप करने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य का निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु को देने वाले, दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाले, तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझे अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ रोगी के विवाह कर मुझसे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझे दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि बृहस्पति, इसी प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उसकी स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मण से कहने लगे, ब्राह्मणी, तेरे उद्लाय नाम का बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान, जितेंद्र पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि ब्राह्मणी, जो कुछ तेरी इच्छा हो मनवांछित वस्तु मांग सकती हो।
ऐसी भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि भगवती दुर्गा आप मेरे पर प्रसन्न है तो कृपा कर मुझे नवरात्रि व्रत विधि बताइए। हे देवती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होते हैं उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन किए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी कि मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि को बतलाती हूँ, जिसके सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न रख सके तो एक समय का भोजन करे। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करो और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनका नित्य विधि सहित पूजा करो। पुष्पों से विधि अर्घ दे। बिजोरा के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से रख देकर यथा विधि हवन करे। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, भीम, नारियल, दाक और कदम इसमें हवन करे। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती। खीर व चंबा के पुष्प, धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज, सम्मान और दाखों से सुन संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल इनमें फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करो। यज्ञ की सिद्धि के लिए उसने दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं। इसमें 9 दिनों तक जो कुछ दान आदि दिया जाता है इसका करोड़ों गुना मिलता है। इस नवरात्र के व्रत के करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ब्राह्मणी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और व्रत फल बतलाकर देवी अंतर्ध्यानु जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करते हैं वह इस लोक में सुख भोगकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत करूँ महात्म मैंने तुम्हारे लिए बतलाया। इस ऐसे ब्रह्मा से वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर इतनी कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्म सुना है। प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। दुर्गे माँ तेरी सदा ही जय, 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 दुर्गे माँ तेरी सदा ही जय। दुर्गा चालीसा। जय दुर्गे भयहारिणी शिव समंगल रूप, जय अम्बे चंडिका महिमा अमिट अनूप। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दिखरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक पहली उजियारी। शशिला लाल मुखमा लाल नेत्र लाल विगटी विकराला रूप, मातु को अधिक सुहावे दर्श कर जनक सुख पावे। तुम संसार शक्ति लोकीन पालन हेतु अंधन दीना अन्नपूर्णा हुई जगपाला। तुम ही आदि सुंदरी बाला प्रलय काल नाशन। तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुमरे गुण गावे। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निध्यावे, रूप सरस्वती को धारो दे सुदबुद्ध युवारो धरो रूप नरसिंहा। कोम्बा प्रगट भई फाड़ के खंबा, रक्षा कर पर लात बचाया। हिरणा कुसको सरक पटा, लक्ष्मी रूप धरे जगमाई। सिर नारायण अंग समाई, सिर सिंधु में करत वलासा। दया सिंधु दीजे सहिंग लाज में तुम्हें भवानी। महिमा अमित निजात बखानी, मातंगी धूमावती माता। भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरवता जगतारणी। छिन्न बाल भग दुख निवारणी, केरीवान सोए भवानी। लांगुर वीर चलत कर में खप्पड़ खरक विराजे। जाको देख काल डर बाजे, शोए अस्त्र और त्रिशूला। जाते उठे शत्रु शूल, कोट में तुम्हें विराजत। ही लोक में डंका बाजत, शुभ निशुदा नव तुम्हारे। रक्त भी संखन सारे, महिषासुर निर्पति अभिमा। जय अंधमार महिकुलानी, रूप करालिका का धारा। से तुम तिहिसा परिगाट संतन पर, जब जब भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरवा सब लोका, तब महिमा सब रे अशु। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुखदारी निकट नहीं जावे। तुम्हें जो नरमन लाई, जन्म मरणता को छुट जाई। जोगी सुख मन कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य सब तीनों, काम क्रोध जाति सब लीनो। निस्दिन ध्यान धरो शंकर काल ने सुमरे तुमको। शक्ति रूप को मरम न पाए, शक्ति गई तम मन पछताए। शरणागत होई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बे भई प्रसन्न आदि जगदम्बा। दई शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोको मात कष्ट अति घेरो। तुम बिन कौन हरे दुख में, आशा तृष्णा निपट सतावे। रिपु मूरख मोहि अति डर पावे, शत्रु नाश की जो मारा। सुमरो इच्छित तुम्ही भवानी, पुर कर पाए हे मातु दयाला। रिद्धि सिद्धि दे करू न्याला, जब लग जाऊं दया फल तुमरे जस मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो जन गावे, सब सुख भोग परम पद्म। देवी दास शरण निजानी, कुल कृपा जगदम्बा भवानी। शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निशंक।
मैं आई तेरी शरण माँ तू लीजियो अंक। दुर्गे माँ तेरी सदा ही जय, 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 दुर्गे माँ तेरी सदा ही जय। आरती आवे है रे तुमने सब। हाँ मेरे को तो कर अभी तार को बोल पूजा में नहीं बैठ रही, इसको लेके जाओ यहाँ पे। इन्हें खेल लेंदे, इसकी पूजा लगन लग रही है, नमन ना छेड़ो। भी ये जहाँ जब भी पकड़ लो, पकड़ लो। हो रही है ना, वो काट देंगे उसको। मेरे को बता देना, मेरे को भेज देना, मैं एडिट करके भेज दूँगी। ऐसे तो डाल देना। पकड़ लो आप, मन तो आवे है। मैं नहीं चलाऊंगी। करो जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन जावत, ब्रह्मा जी को निस दिन जावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको विध मद को, मैया टीको विध मद को, उज्ज्वल से गौ में
वाली दा बोल साचे दरबार की जय। पहाड़ों वाली माता तेरी सदा ही जय। जोर से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की। पहाड़ों वाली जय माता की, शेरा कांगड़े वाली जय माता की। ज्वाला माई जय माता की, आद्य कवारी जय माता की। मनसा माई जय माता की। जोर से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता। जीवनी घिसदी जय माता की, जोर से बोलो सारे ओ जय माता की। शेरा वाली जय माता की, आ गई माता शेरा वाली। कर लो दर्शन शेरा वाली, जोर से बोलो जय माता। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। मम्मी आरती तो रहती है। मां नहीं करा कर बेटे, ये अम्बे की ही आरती हो। मैं पहले करा करती लेकिन एक ही करा कर, यह वाली आरती वो आरती नहीं होती। ये बात तू भी मत करिए, वह उन कर लो तुम। बंद कर दो पापा, लेक्चर पढ़। कि मैं अपनी पूजा करूंगी, किसी जिसने जो करनी कर लो, तुम अपनी उठ लो। तुम चल उठना, लेंगे, जिसने चल अपनी लेंगे। पूजा कर ली वो उठ लो, और जिसने और करनी अपनी वो कर लो। बैठ कर मैं अपनी कर। ये तो मना सन्नी ये बेटा ले राग करेगी तू। सन्नी हैं? हाथ लगा इसका अर्जी को।